नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो जनवरी 21 के सीए फाइनल के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि जनवरी 21 के जो पेपर थे उनका लेवल कैसा था, उनका पूरा एनालिसिस करूंगा, रिव्यू करूंगा कि जो भी 8 सब्जेक्ट के पेपर थे वो किस लेवल के आए थे। अगर देखा जाए ओवरऑल तो जो नवंबर 20 के मुकाबले जनवरी 21 के एग्जाम्स टफ थे। जो भी पेपर देखें अपन तो नवंबर 20 के मुकाबले जरूर टफ थे जनवरी 21 के एग्जाम। कौन से टफ थे, कौन से कैसे थे, वो पूरा डिटेल में अपन यहाँ देखेंगे, जिसमें न्यू कोर्स के लिए भी अपन देखेंगे और ओल्ड कोर्स के लिए भी देखेंगे। साथ में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मई 21 के एग्जाम्स कैसे रहने वाले हैं, मई 21 में भी ऐसे ही पेपर आएंगे या कुछ चेंज होगा पैटर्न। इसके अलावा मई 21 की स्ट्रेटेजी, एबीसी एनालिसिस या अमेंडमेंट्स वगैरह उनका क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनवरी 21 एग्जाम्स का रिव्यू। तो जनवरी 21 एग्जाम्स का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स एक एक करके एक एक सब्जेक्ट का देखते हैं। सबसे पहले एफआर की बात की जाए। एफआर न्यू कोर्स का पेपर अबव एवरेज पेपर था जनवरी 21 में। नवंबर 20 में बिल्कुल इजी पेपर था, पूरा कॉपी पेस्ट पेपर था स्टडीमेट से। लेकिन जनवरी 21 में काफ़ी सारे क्वेश्चन न्यू थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन न्यू भी थे और कुछ क्वेश्चन में स्टडीमेट के क्वेश्चन थे, कुछ में उनमें एडजस्टमेंट कर दिए गए थे, कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड कर दिए गए थे। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी थे एफआर में जो नए स्टडीमेट में आ गए मई 21 में, वो इन्होंने पूछ लिए थे। तो न्यू कोर्स का पेपर कंसेप्चुअल पेपर था। अगर किसी ने खाली क्वेश्चन के भरोसे गए हैं, कोई खाली स्टडीमेट के क्वेश्चन देख के गए हैं, उनके लिए काफ़ी टेक्निकल पेपर था। अगर किसी के कंसेप्ट अच्छे हैं एफआर में तो उसके लिए वो पेपर मैनेजेबल था। लेकिन अबव एवरेज पेपर कहा जा सकता है, इसको टफ भी कहा जा सकता है, लेकिन अबव एवरेज पेपर तो था ही। ईजी बिल्कुल भी नहीं था, एवरेज भी नहीं था, लेकिन अबव एवरेज पेपर ये था न्यू कोर्स का। ओल्ड कोर्स की बात की जाए, ओल्ड कोर्स के पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टडीमेट और पीएम के क्वेश्चन थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टडीमेट पीएम के। हाँ, थोड़ा लेंदी पेपर था, इस कारण ये पेपर एवरेज था ओल्ड कोर्स का, जनवरी 21 का एफआर का पेपर। इसके बाद एसएफएम की बात की जाए। एसएफएम का पेपर नवंबर 20 में टफ आया था। इस बार अबव एवरेज पेपर था न्यू कोर्स का। नवंबर 20 में तो पूरा पेपर ही आउट ऑफ बॉक्स था एक तरीके से, लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चन आपको पीएम या एसएम के मिल जाएंगे, या पास्ट आरटीपी एमटीपी के मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन न्यू भी थे, कुछ क्वेश्चन न्यू भी थे, और कुछ आपको मिल जाएंगे आधे क्वेश्चन, लगभग आधे, मतलब 50% क्वेश्चन आपको पीएम, पास्ट आरटीपी एमटीपी वगैरह के एसएफएम में मिल जाएंगे, लेकिन आधे क्वेश्चन न्यू भी थे इसमें। तो ये पेपर भी अबव एवरेज था न्यू कोर्स का। और ओल्ड कोर्स का पेपर एसएफएम का नवंबर 20 के मुकाबले टफ पेपर था, एवरेज पेपर था। नवंबर 20 में तो पूरा ही पेपर पीएम से कॉपी हुआ था। इस बार कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे और पेपर लेंदी भी था, कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अब आते हैं अपन ऑडिट की। ऑडिट में पेपर दोनों का एवरेज पेपर था, न्यू कोर्स का भी और ओल्ड कोर्स का भी। और इस बार ऑडिट में जो पिछली बार एमसीक्यू सिंपल आए थे, इस बार ऑडिट में एमसीक्यू भी एवरेज लेवल के थे या अबव एवरेज लेवल के थे एमसीक्यू। और इसमें एक बात हो रहा है, ऐसे के क्वेश्चन न्यू कोर्स में, न्यू कोर्स की बात करूँ तो ऐसे के क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन थे। ऐसे के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, 34 मार्क्स के ऐसे के क्वेश्चन पूछे गए थे, और लगभग सारे क्वेश्चन एक तरीके से टफ थे या आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन थे, ऐसे के क्वेश्चन। हाँ, इंपॉर्टेंट ऐसे आए थे, लेकिन वो क्वेश्चन जो ऑडिट प्रोनाउंसमेंट की बुक होती है उसमें से पूछे गए थे। तो ऐसे के क्वेश्चन यहाँ टफ क्वेश्चन थे, इस कारण ऑडिट का पेपर एवरेज हो गया। नहीं तो एवरेज, अगर ऐसे ठीक आ जाते तो ऑडिट का पेपर सिंपल हो जाता। इसके अलावा न्यू कोर्स में ऑडिट में कंपनी ऑडिट का कोई डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही नहीं आया इस बार। पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर से, जो ऑडिट का एक चैप्टर होता है, उसमें से डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कंपनी ऑडिट का एक भी नहीं था। अब आते हैं लॉ की बात। तो लॉ का पेपर न्यू कोर्स में पेपर ईजी था, लेकिन लेंदी पेपर था, मतलब क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगता, तो पेपर लेंदी पड़ गया न्यू कोर्स का। और ओल्ड कोर्स की बात करें, ओल्ड कोर्स का लॉ का पेपर अबव एवरेज था, इसको टफ भी कहा जा सकता है ओल्ड कोर्स के लॉ के पेपर को। तो पहले ग्रुप की बात करें तो नवंबर 20 के मुकाबले जनवरी 21 में पेपर टफ थे, एवरेज पेपर थे, अबव एवरेज पेपर थे ज़्यादा। और नवंबर 20 की बात करें तो नवंबर 20 में आपको एफआर का पेपर बिल्कुल कॉपी पेस्ट मिल गया था। ऑडिट का पेपर भी सिंपल था नवंबर 20 का, और ओल्ड कोर्स में एसएफएम का पेपर आपको एकदम कॉपी पेस्ट मिल गया था। तो ग्रुप 1 की बात करें तो नवंबर 20 के मुकाबले ग्रुप 1 ज़्यादा टफ था, काफ़ी टफ मान सकते हैं अपन नवंबर 20 के मुकाबले जनवरी 21 का। अब आते हैं अपन ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 की बात करें, एससीएमपी एएमए, पहला कोस्टिंग का पेपर देखते हैं। कोस्टिंग का पेपर जो न्यू कोर्स का था, नवंबर 20 में आपको पता है पूरा कॉपी पेस्ट आया था। लेकिन नवंबर 20 में कॉपी पेस्ट तो आया था, लेकिन उसकी चेकिंग जो थी वो टेक्निकल हुई थी, वो टफ चेकिंग हुई थी, क्योंकि आपने देखा होगा कोस्टिंग में इस बार काफ़ी कम मार्क्स आए, काफ़ी कम मार्क्स आए, क्योंकि चेकिंग उन्होंने एज पर इंस्टीट्यूट मटेरियल करी है। काफ़ी ने अगर अलग लैंग्वेज भी लिखी है तो उनको मार्क्स नहीं मिले हैं। अब एससीएमपी का जो पेपर था न्यू कोर्स का इस बार का, वो अबव एवरेज पेपर था। 2-3 क्वेश्चन तो इतने टेक्निकल थे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो ही कर सकते हो। खाली क्वेश्चन देख के जो गया है वो एससीएमपी में इस बार उनको दिक्कत आने वाली है, पास होने में भी दिक्कत आ जाएगी अगर खाली क्वेश्चन देख के आप गए हो तो एससीएमपी का पेपर अबव एवरेज पेपर था। दूसरा एएमए की बात करें, एएमए का पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी था इस बार तो पेपर 4.5 घंटे लाइव पेपर था, 4-4.5 घंटे का वो पेपर था, आपको 3 घंटे में करना था। हाँ, क्वेश्चन देखे हुए मिलेंगे आपको काफ़ी सारे इस बार एएमए में, पीएम के क्वेश्चन थे, पीएम और एसएम के क्वेश्चन थे, लेकिन पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यू कोर्स में 20 मार्क्स के आते हैं, वो ओल्ड कोर्स में 8 नंबर में पूछे गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर था एएमए का पेपर ओल्ड कोर्स का। अब आते हैं अपन इसका और इलेक्टिव की बात करते हैं।
इसका पेपर हमेशा की तरह इजी पेपर था, पूरा का पूरा स्टडीमेट था। अगर आपने स्टडीमेट से याद कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो कुछ नहीं हो सकता इसका में। अगर आपने मेरे नोट्स से भी याद करे होंगे, जो नोट्स मैंने फ्री में शेयर कर रखे तो ठीक है, नहीं तो इसका में दिक्कत वाली बात थी। बाकी बिल्कुल ईजी पेपर था इसका, कुछ टेक्निकल पेपर नहीं था। अब आते हैं इलेक्टिव के पेपर। इलेक्टिव पेपर में इस बार सबसे सिंपल पेपर आया था इंटरनेशनल टैक्स का। मतलब केस स्टडी थी, 5 केस स्टडी, 3 केस स्टडी तो एज इट इज कॉपी पेस्ट थी, इंस्टीट्यूट की पुरानी केस स्टडी थी। मेरे केस स्टडी का जो कंपाइलर मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, 3 तो आपको उसमें एज इट इज मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूट की पुरानी केस स्टडी 3। एक में थोड़ा बहुत चेंज था, तो 4 केस स्टडी आप आराम से उसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। तो एक दूसरी भी जो आई थी 5वीं, वो भी सिंपल केस स्टडी थी। मतलब इंटरनेशनल टैक्स का पेपर ऐसा था, अगर आपने इसको ठीक से कर लिया तो 90+ मार्क्स आप इसमें ला सकते थे, 90+। 3 तो एज इट इज कॉपी पेस्ट केस स्टडी आई थी। तो इसका पेपर वेरी इजी पेपर था, सबसे सिंपल पेपर पूरे ग्रुप में या पूरे 8 पेपर में सबसे सिंपल पेपर आया था इंटरनेशनल टैक्स का। सबसे सिंपल इंटरनेशनल टैक्स का पेपर आया था, 60 वाला पेपर। अगर किसी का इंटरनेशनल टैक्स था तो उसके मजे हो चुके हैं। और हो सकता है कि जनवरी 21 में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आए उसमें किसी के पास इंटरनेशनल टैक्स वाले हों, ऐसा हो सकता है इस बार। इंटरनेशनल टैक्स वाले उनमें से हो सकते हैं, क्योंकि इसका पेपर सबसे सिंपल पेपर था। दूसरा, इकोनॉमिक लॉ और जीएफआरएस, इनका पेपर फिर से ईजी आया, दोनों का पेपर। और आरएम का पेपर फिर से टफ आया, टफ बोल सकते हैं, अबव एवरेज बोल सकते हैं। आरएम और एफएससीएम का पेपर अबव एवरेज था, टफ पेपर था अगर न्यू कोर्स की बात की जाए तो। और मैंने बताया एफएससीएम का पेपर लगभग हमेशा ही टफ आ रहा है। एफएससीएम का पेपर, एफएससीएम का कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, और आप एफएससीएम लेते हो तो ये पता नहीं क्यों लेते हो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एफएससीएम का कोर्स सबसे ज़्यादा इन सब में देखा जाए तो। और उसका पेपर भी टफ आता है, अबव एवरेज पेपर तो हमेशा आता है और टफ पेपर ही आता है उसका। तो एफएससीएम आपको नहीं लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, यही राय है। और अभी आपको चेंज भी नहीं करना चाहिए, अभी तो आपने जो ले रखा है वो ले लो, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जेक्ट हो चुकी है इलेक्टिव कि जिसकी किस्मत चल गई उसके फायदा, जिसकी किस्मत नहीं चली उसके नुकसान हो सकता है इस पेपर में। ऐसा नहीं है कि अब इकोनॉमिक लॉ 2 बार ईजी आ गया तो आगे भी ईजी आएगा, क्या पता May 21 में इकोनॉमिक लॉ टफ आ जाए, इकोनॉमिक लॉ फिर वहाँ टफ आ जाए, हो सकता है ऐसा। मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने नवंबर का रिव्यू डाला था, नवंबर 20 का, कि आरएम फिर से टफ आने वाला है, और इस बार आरएम फिर से टफ आ गया। और उसमें मैंने बोला था एफआर टफ आएगा, न्यू कोर्स का एफआर टफ आ गया। तो हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ भी ट्रेंड कर सकता है, कोई फिक्स नहीं है इंस्टीट्यूट का ट्रेंड कि इकोनॉमिक लॉ ईजी आ रहा तो हमेशा ईजी आएगा। क्या पता अगली बार आरएम ईजी आ जाए, क्या पता अगली बार इंटरनेशनल टैक्स आउट ऑफ बॉक्स आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करो कि जो आपका इंटरेस्ट है। अगर लॉ अच्छी लगती है तो इकोनॉमिक लॉ ले लो, टैक्स अच्छी लगती है, डीटी अच्छी लगती है तो इंटरनेशनल टैक्स ले लो, एफआर अच्छी लगती है जीएफआरएस ले लो। और आरएम और एफएससीएम ये 2 सब्जेक्ट हैं, ये किससे मेल नहीं खाती। कभी आप सोचो कि आरएम जो है या एफएससीएम जो है वो एसएफएम से मैच हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एफएससीएम जो आरएम और एसएफएम है उनका कोर्स अलग अलग है, काफ़ी अलग कोर्स है। हाँ, आरएम आप ले सकते हो, लेकिन एफएससीएम मेरे अकॉर्डिंग अच्छी सब्जेक्ट नहीं है इन सब्जेक्ट में देखा जाए तो। और एक और सब्जेक्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी, उसका मैंने पेपर नहीं देखा, वो तो वैसे ही बेकार सब्जेक्ट है, उसमें सब चीज़ों का मिक्स होता है, तो आपको लेनी नहीं चाहिए। इसके बाद अपन आते हैं डीटी पे। तो डीटी का पेपर कैसा था? डीटी का पेपर अगर अपन बात करें न्यू कोर्स की, न्यू कोर्स का डीटी का पेपर एवरेज पेपर था। अगर आपने कंसेप्ट कर रखे थे और क्वेश्चन बैंक कर रखा था तो इस पेपर को आप आराम से हैंडल कर सकते थे। अगर आप रिवीजन वीडियो देखे थे तो आराम से इस पेपर को आप हैंडल कर सकते थे। एवरेज पेपर था डीटी का पेपर, कुछ टफ पेपर नहीं था। काफ़ी सारे क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट हुए थे, 1-2 क्वेश्चन में 1-2 एडजस्टमेंट उन्होंने चेंज कर दिए थे। हाँ, इस बार जो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन था डीटी में न्यू कोर्स में, उसमें अच्छे उन्होंने एडजस्टमेंट डाले थे। एक इंडिया, एक तो उसमें डाला था, एक क्या बोलते हैं ICDS वगैरह का डाला था, और भी 2-3 अच्छे उन्होंने एडजस्टमेंट इसमें ऐड किए थे। अब ओल्ड कोर्स की बात की जाए तो डीटी का पेपर थोड़ा टफ पेपर था। टफ मतलब इंटरनेशनल टैक्स पार्ट तो काफ़ी इजी था उसमें, और एमसीक्यू भी ठीक थे, लेकिन बाकी जो पार्ट था टैक्स डीटी वाला पार्ट वो थोड़ा सा टफ था। उसमें ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स था, ऐसा भी नहीं था, लेकिन टफ था। अगर आपने उसको ठीक से कर रखा है, रिवीजन वीडियो वगैरह देखे हैं अगर आपने, तो आप हैंडल कर सकते थे। खाली क्वेश्चन के भरोसे गए तो दिक्कत आ सकती थी। हाँ, इंटरनेशनल टैक्स में क्वेश्चन देखे हुए थे। अब इसकी बात करें आईडीटी की बात, तो आईडीटी का पेपर इस बार ईजी आ गया। दोनों का सेम पेपर होता है, आईडीटी का न्यू कोर्स का और ओल्ड कोर्स का सेम ही पेपर होता है। तो आईडीटी का पेपर इस बार ईजी आ गया, और पूरा का पूरा एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग पेपर था। आईडीटी का पेपर जो आज हुआ है काफ़ी इजी पेपर था, और एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग पेपर। तो ग्रुप 2 की ओवरऑल बात की जाए, नवंबर 20 से इसको कंपेयर किया जाए तो SCMPE का पेपर एक टफ था। बाकी पेपर तो नवंबर 20 की तरह ही पेपर थे, क्योंकि नवंबर 20 में क्या था, आपका आईडीटी का पेपर अबव एवरेज था और डीटी का पेपर सिंपल था। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। मैंने उसमें वीडियो में बोला था, आप पुराना वीडियो देखना मेरा, उसमें मैंने ये बोला था कि हो सकता है अगली बार डीटी का पेपर आपका एवरेज हो जाए और आईडीटी का पेपर ईजी हो जाए। तो सेम टू सेम इस बार इन्होंने ये किया। आगे पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं ये, तो आपको ऐसा नहीं है कि खाली क्वेश्चन देख के जाओ, क्वेश्चन देख के नहीं जाने होते, आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। कंसेप्ट के लिए मैं रिवीजन वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। तो ये था 8 सब्जेक्ट का रिव्यू। तो इंस्टीट्यूट ने जनवरी 21 के एग्जाम्स थोड़े टफ बनाए हैं, नवंबर 20 के मुकाबले टफ पेपर बनाए हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही टफ बना दिया, ऐसा भी नहीं हुआ, लेकिन टफ जरूर बनाए हैं। नवंबर 20 से जनवरी 21 के एग्जाम्स टफ जरूर बनाए हैं, और जनवरी 21 का रिजल्ट भी कम ही जाएगा अगर ये पेपर हैं, अगर इनमें बोनस इंस्टीट्यूट नहीं देता है तो। क्योंकि नवंबर 20 में इस बार इंस्टीट्यूट ने बोनस नहीं दिया। नवंबर 20 में इस बार ना एसएफएम में बोनस मिला, ना किसी में बोनस मिला। इस बार बोनस इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया। तो अगर जनवरी 21 में अगर बोनस इंस्टीट्यूट नहीं देता है तो हो सकता है रिजल्ट कम चला जाए इस बार।
अब अपन आगे की बात करते हैं कि May 21 में क्या होगा। May 21 में कैसे पेपर आएंगे, क्या होगा। तो देखो May 21 में भी ऐसा ही पैटर्न इंस्टीट्यूट फॉलो कर सकता है। हो सकता है इंस्टीट्यूट एक दो पेपर कॉपी पेस्ट दे दे, हो सकता है May 21 में फिर से इंस्टीट्यूट अपने पुराने ट्रैक पे आ जाए कि 2-3 पेपर तो पूरे कॉपी पेस्ट देगा है। इस बार जनवरी में तो हुआ नहीं, जनवरी में हुआ है एक इंटरनेशनल टैक्स का पेपर कॉपी पेस्ट था, एक IDT का पेपर कॉपी पेस्ट तो नहीं था लेकिन ईजी था। कॉपी पेस्ट पेपर इस बार एक इंटरनेशनल टैक्स का है मेनली, और इकोनॉमिक लॉ में भी एक दो केस स्टडी रिपीट हुई है। तो कॉपी पेस्ट पेपर अगर देखा जाए तो इस बार इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया जनवरी 21 में, लेकिन पहले का जो इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है उसमें हमेशा 3 पेपर तो कॉपी पेस्ट होते हैं। आप नवंबर 20 में देखना 3 पेपर आपको कॉपी पेस्ट मिलेंगे। इस बार तो एक इंटरनेशनल टेक्स्ट था जो पूरा कॉपी पेस्ट था, बाकी आपको न्यू पेपर ही ज़्यादा मिलेंगे, न्यू पेपर ही मतलब न्यू क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको हो सकता है आगे भी ये ट्रेंड रह ले इंस्टीट्यूट का कंटिन्यू, क्या पता इंस्टीट्यूट अपने पुराने ट्रेंड पे आ जाए और 3 पेपर फिर से कॉपी पेस्ट देना स्टार्ट कर दे। तो May 21 में भी हो सकता है 2-3 पेपर कॉपी पेस्ट भी आ जाएँ, 1-2 पेपर आउट ऑफ बॉक्स तो आने ही हैं हमेशा, वो तो हमेशा आएंगे 1-2 पेपर आउट ऑफ बॉक्स जैसे इस बार भी थे और आगे भी आएंगे। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन में खाली क्वेश्चन के भरोसे कभी नहीं जाना। हाँ, आप ABC एनालिसिस वगैरह सब फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बस खाली क्वेश्चन कर लिए, ऐसा मत करना कभी भी। कभी भी आप ABC एनालिसिस फॉलो करो तो कैटेगरी A और B के कम से कम कंसेप्ट पढ़ना, सी के चाहे क्वेश्चन कर लो लेकिन कैटेगरी A और B के कंसेप्ट पढ़ना, उसी से आपका काम चलेगा। कैटेगरी A और B के आपको अच्छे से कंसेप्ट पढ़ने हैं May 21 में। अब May 21 की बात करते हैं आगे अपन कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए May 21 की। तो स्ट्रेटजी का मैं एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा कि May 21 में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। May 21 में एग्जाम्स May 21 में होंगे या जून में, एक दिक्कत भी आ रही है। तो ज़्यादातर मुझे लगता है, जितने मुझे चांस लगते हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जून में स्टार्ट होंगे एग्जाम आपके, क्योंकि मई में CBSE वगैरह के भी एग्जाम है। और क्या है कि जनवरी का जो रिजल्ट आएगा, जनवरी 21 वालों का, ये रिजल्ट आएगा मार्च एंड। आपको पता है इंस्टीट्यूट का रोबर सिस्टम कितना टाइम लेता है, उस अकॉर्डिंग तो मार्च एंड तक आएगा। 2 महीने तो लेगा इंस्टीट्यूट, हमेशा 2 महीने लेता है, पहले भी 2 महीने थे, अभी भी 2 महीने लेगा। तो मार्च एंड में आपका रिजल्ट आएगा। मार्च एंड से पहले आने के रिजल्ट के काफ़ी कम चांस है, कोई ऐसा नहीं है कि आ भी सकता, हो सकता है, लेकिन काफ़ी कम चांस है, ये मान के चलना आप। मार्च एंड में आपका रिजल्ट आएगा, मार्च के लास्ट वीक में। तो अब मार्च के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा तो हो सकता है आपका एग्जाम जून में चला जाए, हो सकता है, और ये भी हो सकता है मई में हो। तो आप यही मान के चलो कि अभी तो मई में होगा, अभी तो यही मान के चलो मई में होगा, जब तक इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। तो आपको मई में मानना है। अब मई में मानना है, अब स्ट्रेटजी क्या होगी उसकी, स्ट्रेटजी का मैं आपको वीडियो बना दूंगा। स्टडी मटेरियल आपको क्या फॉलो करना है, क्या क्या रिसोर्स आपको फॉलो करने हैं, उसका भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। क्या क्या रिसोर्स मैं आपको मेरी तरफ से दे दूंगा, जो जो रिसोर्स मैं शेयर कर सकता हूँ, जो जो मटेरियल मैं दे सकता हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपके यहाँ शेयर कर दूंगा, वो सब मैं आपको स्टडी मटेरियल में बता दूंगा। इसके अलावा अमेंडमेंट्स क्या है, काफ़ी सारे बोलते हैं कि May 21 में तो तगड़े अमेंडमेंट्स आए हैं। तो ये तो एक मार्केट में हवा चलती है कि तगड़े अमेंडमेंट्स आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तगड़े अमेंडमेंट्स आए हैं कि नवंबर 20 से May 21 पूरा चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नवंबर 20 से May 21 पूरा चेंज, ऐसा पूरा चेंज कुछ नहीं हुआ। मैं बताऊं तो आपको DT जो है, DT में जरूर फाइनेंस एक्ट 20 आपके ऊपर अप्लाई होगा, फाइनेंस एक्ट 20, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही चेंज है, हाँ कुछ अमेंडमेंट जरूर है DT में। अब कुछ लोग बोलते हैं SCMP, मैंने काफ़ी सारे ऐसे देखे कि SCMP बोलते हैं SCMP पूरा चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ SCMP में। मैं बताऊँ SCMP में ओनली एक लेक्चर में सारे अमेंडमेंट मैं कवर करवा दूंगा, इतने ही अमेंडमेंट है। तो अगर आपने क्लास ली है, मान लो किसी ने 2020 में 2020 में क्लास लिया आपने, तो वो क्लास से आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है आप सोचो कि अमेंडमेंट आ गया SCMP वगैरह में तो पूरी फिर से क्लास देख लो, कोई मतलब नहीं है। ये सब ट्रिक होती है, बिजनेस करने की ट्रिक होती है। अगर मान लो आपने किसी टीचर से क्लास ली है, वो उसने मान लो आपने 1 साल पहले क्लास ली, अगर वो बोलेगा कि क्लास में कोई अमेंडमेंट नहीं है तो आप उसकी क्लास फिर से क्यों देखोगे। वो बोलेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा चेंज है, तो ही आप उसकी क्लास लोगे। तो अमेंडमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेंडमेंट जो हैं मैं बताऊँ आपको, DT में थोड़े बहुत हैं, IDT में काफ़ी कम अमेंडमेंट है। IDT में मेनली अमेंडमेंट नवंबर 20 में हो चुके थे, नवंबर 20 वाले एग्जाम में, तो IDT में काफ़ी कम अमेंडमेंट है। इसके अलावा देखा जाए SCMP मैंने बताया एक लेक्चर में सारे अमेंडमेंट कवर हो जाएंगे। जो मेन अमेंडमेंट उसमें हुआ है वो एक जो OEE निकलता है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से अपन एक चीज़ निकालते हैं OEE, उसको निकालने का एक तरीका चेंज हुआ है मेन, और बाकी कुछ ज़्यादा अमेंडमेंट SCMP में भी नहीं है। और ग्रुप 1 की बात की जाए तो FR में भी छोटे मोटे 1-2 अमेंडमेंट है, बाकी कुछ अमेंडमेंट स्पेशल नहीं है। और SFM में भी कुछ अमेंडमेंट नहीं है। SFM में न्यू कोर्स में एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है, मनी मार्केट ऑपरेशन, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है बस वो, और कुछ अमेंडमेंट स्पेशल नहीं है। ऑडिट की बात की जाए, ऑडिट में कारो में चेंज आया, पूरा कारो 2020 आपके ऊपर अप्लाई होगा। और एक आपका कारो के अलावा जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज ऑडिट में भी हुआ है। और लॉ का मुझे स्पेसिफिक पता नहीं है, बाकी मैंने बताया आपको ऐसा कुछ खतरनाक अमेंडमेंट नहीं है कि पूरा कोर्स ही चेंज हो गया, तो ये बात भूल जाना आपकी पूरा कोर्स चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ छोटे मोटे जरूर अमेंडमेंट है, वो मैं सब मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से अमेंडमेंट है, और जो मेरी सब्जेक्ट्स हैं उनके अमेंडमेंट मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे कवर भी करवा दूंगा कि क्या क्या वो अमेंडमेंट है। अब लास्ट है ABC एनालिसिस।
तो ABC एनालिसिस अभी तो जो मैंने आपको पहले बना रखे हैं वो आप फॉलो कर सकते हो, लगभग सभी सब्जेक्ट का वही रहने वाला है। SCMP का मत फॉलो करना, SCMP का हमेशा चेंज होगा, फिर से चेंज होगा, SCMP का बिल्कुल अलग होगा, तो SCMP का फॉलो मत करना। बाकी सब्जेक्ट का लगभग वो रहने वाला है, DT का हमेशा वो रहेगा, तो DT का फॉलो कर सकते हो आप, IDT का लगभग वो रहेगा, वो आप फॉलो कर सकते हो, ऑडिट का भी लगभग वो रहेगा, आप फॉलो कर सकते हो। तो लगभग वो रहने वाला है, वो आप फॉलो कर सकते हो। जो भी चेंज होगा मैं सब बना दूंगा ABC एनालिसिस की वीडियो। सबसे पहले मैं स्टडी का क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाऊंगा, फिर स्टडी मटेरियल वगैरह का, अमेंडमेंट्स वगैरह का, और फिर ABC एनालिसिस की वीडियो में वो भी मैं आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये था May 21 का एग्जाम्स के बारे में जो डिटेल थी। तो अगर आपके पेपर अच्छे हुए हैं और अगर आपने मान लो एक ही ग्रुप दिया था अभी और एक ग्रुप पेंडिंग है, तो अब आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी 2 महीने लगेंगे रिजल्ट आने में। 2 महीने तक आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको लगता है कि पेपर ज़्यादा अच्छे नहीं हुए, आपके मन में डाउट है कि पास होंगे या फेल होंगे, किसी सब्जेक्ट में डाउट है, तो उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर दो 4-5 दिन का रेस्ट लेके, क्योंकि बाद में फिर आपके पास टाइम कम मिलेगा। क्योंकि अगर मान लो आपका रिजल्ट मार्च में आता, मार्च एंड में, और मान लो एग्जाम मई में हुआ, ऐसा चांस काफ़ी कम है कि मई में होगा, लेकिन फिर भी मान लो मई में एग्जाम हुआ तो 1 महीना मिल पाएगा आपको, उसमें आप ओनली खाली रिवाइज ही कर पाओगे ठीक से। तो अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर आपके पेपर कुछ भी खराब हुए हैं तो, या आपका एक ग्रुप पेंडिंग है, एक दे चुके आप, तो उनकी प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आप एग्जाम तक 2 महीने खराब कर दोगे, वेट करोगे, तो दिक्कत आगे आपको आ सकती है। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया जनवरी 21 के एग्जाम्स कैसे हुए हैं। अब इंस्टीट्यूट ने बदला लिया आपसे नहीं लिया उसका अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं जनवरी 21 के एग्जाम्स जो थे वो नवंबर 20 से टफ थे, नवंबर 20 से जरूर टफ थे। आगे के एग्जाम कैसे होंगे, हो सकता है इससे भी टफ हो जाएं, या हो सकता है इससे ईजी हो जाए, क्या पता नवंबर 20 जैसे ही हो जाए, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं रिवीजन वीडियोस जो भी हैं मेरी सब्जेक्ट के मैंने डाल दिए हैं, जो पेंडिंग है वो भी मैं डाल दूंगा। FR SFM के रिवीजन वीडियोस भी आ जाएंगे जो मैंने आपको बताया है, तो सब चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिलती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।